हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी बेस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपका डेटा को यहाँ पे चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, इस डेटा को चेंज कर देगा और इसी आधार पे क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को हम ट्रिक से करेंगे और काफ़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को कि एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेमी है और 7 सेमी, जिसका क्षेत्रफल 24 सेमी और 7 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के, ठीक है, क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मीन्स ये कह रहा है कि एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, वो दो छोटे छोटे, ठीक है, दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के, इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब इसका जो दिया हुआ है ये त्रिज्या r वो 7 है, ठीक है, और इसका दिया हुआ है त्रिज्या वो 24 है। अब दोनों को जोड़ने के बाद ये बड़े वाले का त्रिज्या क्या होगा ये क्वेश्चन में कह रहा है, और इसको ये फाइंड करना है। ठीक है, इस r को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए काफ़ी आसान है। पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 24 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, ये आपके 7 सेंटीमीटर, ये जिसका आपका त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल है, और ये 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का ये आपका क्षेत्रफल है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ से इन दोनों में पाई को कॉमन लेंगे, इस पाई को, तो अंदर बचेगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 7 को यहाँ स्क्वायर होगा 49, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 625 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 625। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका 625 है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 625, और इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 25 आएगा। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब बड़े वाले जो वृत्त है उसका त्रिज्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसका व्यास क्या होगा। ठीक है, व्यास क्या होगा, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर लिखेंगे, और 2 गुना 25 बराबर में हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, तो अंकित लाभ का प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य में 30% को बढ़ा दिया जाए। तो वस्तु के मूल्य को मान लेते हैं हम 100 रुपया। ठीक है, जब भी इस टाइप का हम प्रश्न को करेंगे तो वस्तु के मूल्य को 100 रुपया वहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, अब 100 का यहाँ 30% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130 रुपये आएगा। ठीक है, 100 का 30 बढ़ाएंगे, मतलब 30% बढ़ाएंगे तो 130 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 10% और 10% का 2 बार क्या दिया गया, छूट दिया गया है। मीन्स बट्टा का मतलब होता है छूट दिया गया है। अब 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम,
2 बार छोड़ दिया गया है ना, तो 90/100 और गुना 90/100 2 बार लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और ये वाला 0 से ये 0 कट गया, तो 13 गुना आ जाएगा। यहाँ 9 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 81, और 81 में 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1053। ठीक है, और ये 10 है नीचे में, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 छूट गया है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका 105.3। ठीक है, ये 105 दशमलव कितना आया है 3 आया है। ठीक, ये आपका क्या निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया विक्रय मूल्य। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 105.3 में से जो 100 रुपया हमने यहाँ क्रय मूल्य माना था इसका, इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 5.3%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है और कुल सतह क्षेत्रफल, ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या करना है, इसमें बेलन की ऊंचाई को निकालना है। तो बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ये होता है आपका 2πr × r + h। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 968। ठीक है, क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल लिख दिए हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 × r। देखिए r का वैल्यू कितना है, यहाँ दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और ब्रैकेट में फिर r है तो फिर 7 और +h। यहाँ 7 से देखिए 7 को यहाँ कैंसिल कर दिए, 22 से काटेंगे 968 को, तो ये आपका देखिए 22 चौका 88 और 22 चौका 88, 44 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको 44 को, तो ये 22 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 22 और इस साइड में बच गया आपका क्या 7 + h, यही बच गया ना ब्रैकेट वाला आपका। अब ये देखिए 7 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 22 - 7 h। तो h बराबर कितना निकल कर आ गया, 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यदि माध्य अनुपात माध्यिका जो है वो 9:8 है, तब माध्यिका अनुपात बहुलक क्या होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में पूछता है माध्य माध्यिका और बहुलक से, और आपके इसी फॉर्मूला पे पूछेगा। बहुलक = क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होता है आपका 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माध्यिका कितना है आपका 8 है और माध्य कितना है 9 है। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 और माध्यिका कितना है यहाँ 8 है, तो 8 आ जाएगा, और -2 और माध्य कितना है यहाँ देखिए 9 है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे माध्य जो है वो 9 है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, तो ये 8 × 24 -9 × 18, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो बहुलक कितना आ गया आपका 6। ठीक है, बहुलक कितना आई है आपका 6 है, तो माध्यिका तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और माध्यिका यहाँ पे देखिए कितना है, माध्यिका है आपका 8 है ना, ये माध्यिका देखिए यहाँ पे 8 है ना माध्यिका, तो यहाँ लिखिएगा 8। ठीक है, अब इसको सबसे छोटा रेशियो में इसको लिख दीजिएगा, तो 2 चौका 8 और 2 तियाँ 6, तो 4 अनुपात, ये देखिए 3 का है अनुपात, तो
4:3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिंदु 3:2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। तो ये किसमें अवस्थित है? तो ये एक्स और वाई प्लेन को आप यहाँ ड्रॉ कीजिएगा। इस साइड में एक्स होता है, यहाँ ये वाई होता है, यहाँ ये वाई डैश और ये एक्स डैश। तो आप जानते होंगे कि इस साइड में जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है और इधर में जो होता है एक्स होता है वो नेगेटिव होता है और ऊपर में क्या होता है? वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, और नीचे में वाई क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। इस साइड में एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस साइड में एक्स नेगेटिव होगा। ऊपर में वाई पॉजिटिव होगा, नीचे में वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 3,2, तो 3,2 कहाँ होगा? ये दोनों आपका पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं इस साइड में होगा आपका 3,2। ठीक है, और -3,2, तो -3, देखिए पहला वाला जो होता है वो x होता है, बाद वाला जो होता है y होता है, तो -3 जो होगा वो x का होगा, तो -3 इधर होगा और 2 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे है आपका अवस्थित है? तो देखिए y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे तो नहीं है, ये इस साइड में है आपका, और एक बिंदु ये आपके इस साइड में है, तो y अक्ष पे नहीं है, x अक्ष के दोनों ओर हैं। तो x अक्ष के ये देखिए दोनों ओर हैं कि नहीं है? ये x अक्ष के एक ओर ये है और x अक्ष के एक ओर ये है ना? तो इसलिए ये x अक्ष के ये दोनों ओर हैं। ठीक है, x अक्ष पर भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। x अक्ष के एक ओर है तो एक ओर तो नहीं है, दोनों ओर है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम अगले वीडियो में करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।